सुंदरपुर में गोपाल नाम का लकड़हारा रहता था। वो मेहनती था, लेकिन गरीबी इसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। हमें कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा? आप लकड़ी काटने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? भाग्यवान, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। आप ऐसा मत बोलिए, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। गोपाल हर दिन की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ता है। गोपाल पूरे दिन लकड़ियां काटता है और गांव के बाजार में बेचने जाता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, बहुत बढ़िया लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे ओ भाई, ये कितने की है ये लकड़ियाँ? आइए आइए सेठ जी, 50 रुपए की है। अरे भाई, तुम तो सरेआम लूट रहे हो। अगर बेचना ही है तो अच्छे दाम लगाओ। अरे सेठ जी, इतनी लकड़ियाँ काटने के लिए हमें जंगल जाना पड़ता है, जंगली जानवरों का खतरा, और हमें मेहनत भी तो बहुत करनी पड़ती है। अरे मुझे इतना प्रवचन नहीं सुनना। मैं तो सिर्फ 40 रुपए दूंगा। अगर देना है तो दे, वरना मैं तो कहीं और से खरीद लूंगा। ठीक है सेठ जी, कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। गोपाल लकड़ियां बेचकर कुछ सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। हर दिन की तरह गोपाल आज भी सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता है। अरे वाह, ये बढ़िया पेड़ है, इसका दाम मुझे बाजार में अच्छा मिलेगा। बाप रे, बहुत थक गया हूँ, अब मेरे से काम नहीं होगा, भूख भी बहुत लगी है। बहुत लकड़ियां काटने की वजह से गोपाल थक चुका था और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर का एक समय का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता। अब मैं क्या करूँ? गोपाल ऐसा बोलकर रोने लगता है। तभी तालाब में कुछ हलचल होती है और गोपाल खड़ा हो जाता है। तभी तालाब में से एक सुंदर जलपरी निकलती है और गोपाल से कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम क्यों रो रहे हो? और तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम गोपाल है, मैं लकड़हारा हूँ, जंगल में लकड़ियाँ काटने आया हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है, ये जंगल मायावी है और जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं लकड़ियाँ काटना छोड़ दूँ तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा, मैं मजबूर हूँ। गोपाल ऐसा बोलकर रोने लगता है। तभी जलपरी कहती है, गोपाल शांत हो जाओ, तुम भले इंसान हो और मेहनती भी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बीज देती हूँ, अपने आंगन में से लगा देना। जलपरी ने गोपाल को चमकता हुआ एक बीज दिया। धन्यवाद, लेकिन ये किसका बीज है? ये एक चमत्कारी बीज है और समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। गोपाल ये बीज लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। गोपाल बाजार जाने की बजाय लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? अरे जरा बाहर तो आना। तभी गोपाल की पत्नी बाहर आती है और कहती है, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है बताओ। आज कुछ राशन लाए कि हर रोज की तरह खाली हाथ आए हो? अरे अरे, आज बाजार में लकड़ियां नहीं बेची, लगता है आज फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, देखो तो सही मैं क्या लाया हूँ, जरा देखो तो। जलपरी का दिया हुआ बीज गोपाल उनकी पत्नी को दिखाता है और जंगल में घटी सारी घटना सुनाता है। लगता है भगवान ने जलपरी को हमारी मदद के लिए भेजा है। गोपाल ने जलपरी का दिया हुआ बीज लेकर अपने घर के आंगन में बो दिया। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बड़ा पेड़ उगाया है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, इसकी शाखाओं पर अलग अलग फल लगे थे। देखा भाग्यवान, ये चमत्कारी पेड़ है, अब हमारे दुखों के दिन गए। इस पेड़ पर तो अलग अलग प्रकार के फल लगे हैं। जय हो जलपरी देवी की, जय हो। गोपाल और उनकी पत्नी ये देखकर खुश हो गए। अब गोपाल चमत्कारी पेड़ के फल बाजार में बेचता और काफी मुनाफा होने लगा। हर रोज गोपाल की दुकान पर काफी भीड़ रहती और शाम को घर आता। एक रात गोपाल और उनकी पत्नी सो रहे थे, तभी आवाज आती है, गोपाल,
अरे ओ गोपाल, गोपाल सुनते हो? अरे आवाज सुनकर गोपाल की नींद टूट जाती है और वो घर के बाहर आता है। गोपाल बाहर आता है और इधर उधर देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मुझे कोई तो बुला रहा था, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गोपाल, मैं बोल रहा चमत्कारी पेड़। गोपाल पेड़ को बोलते हुए देख डर जाता है और कहता है, अरे तुम बोलते भी हो? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम इतना चमत्कारी हो। तुम्हारी मदद की जरूरत है गोपाल। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं भी नहीं बचूंगा। क्या हुआ, बताओ, मैं क्या मदद करूं? तुम्हें जलपरी को बचाना होगा। एक दुष्ट तांत्रिक ने जादुई शक्तियां पाने के लिए जलपरी को पकड़ लिया है। तुम्हें जलपरी को उस तांत्रिक से छुड़ाना होगा। जलपरी ने मेरी बहुत मदद की है। मैं जलपरी को उस दुष्ट तांत्रिक से मुक्त जरूर कराऊंगा। हाँ, लेकिन तुम्हें अभी जंगल में जाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं जलपरी की मदद करने तो जाता हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई जादुई शक्तियां भी नहीं है, तो मैं मायावी तांत्रिक का सामना कैसे करूंगा? गोपाल, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें सिर्फ तांत्रिक को कुछ समय अपनी बातों में उलझाना होगा। जलपरी अपने आप कैद से मुक्त हो जाएगी। गोपाल हाथ में लाठी लेके जंगल की ओर निकल पड़ता है और तालाब के किनारे पहुंच जाता है। गोपाल ने पहुंचकर देखा तो जलपरी को तांत्रिक ने जादुई शक्ति से बांध दिया था। तभी तांत्रिक बोलता है, जलपरी, तेरी सारी शक्तियां मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मरना पसंद है, लेकिन मेरी शक्तियाँ गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। तभी गोपाल सामने आ जाता है और कहता है, दुष्ट तांत्रिक, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम कौन हो तुच्छ मनुष्य मुझे ये कहने वाले? तुम ये नहीं कर सकते। और तुमने जलपरी को कैद क्यों किया है? मैं जलपरी की जादुई शक्तियां पाना चाहता हूं ताकि मैं तुम जैसे तुच्छ मनुष्यों पर राज कर सकूं। चमत्कारी पेड़ के कहे अनुसार गोपाल ने तांत्रिक को बातों में उलझाए रखा। उतने में जलपरी तांत्रिक की कैद से मुक्त हो गई। मनुष्यों पर राज क्या करेगा? पहले तू अपने प्राण बचा। ऐसा बोलकर जलपरी ने अपने जादुई छड़ी से तांत्रिक को भस्म कर दिया। गोपाल, तुम्हारा आभार। तुम ईमानदार के साथ साहसी भी हो। अगर आज तुम नहीं आते तो अनर्थ हो जाता। नहीं नहीं जलपरी, ये तो मेरा फर्ज था। जलपरी गोपाल का आभार मानकर अदृश्य हो जाती है।